सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए उनके शिक्षा अष्टकम के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रथम श्लोक में ये समझा कि केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन के ही माध्यम से हम समस्त प्रकार के जो सांसारिक क्लेश हैं, जो आनंद की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, जिस बंधन में हम बंधे हुए हैं, जिस चित्त का हम मार्जन करना चाहते हैं, जिस चित्त के मार्जन होने के बाद ही हमारी वास्तविक स्वरूप जो है वो दिखाई देगी। फिर दूसरे श्लोक में उस नाम की महिमा बताई गई कि कैसे वो नाम साधन जो है सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है। और जब सबसे सरल साधन हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र है, और फिर बताया गया कि उस हरे कृष्ण महामंत्र को तीसरे श्लोक में कैसे हम लोग आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, तो बताया कि जिसके पास 4 गुण होंगे वो 4 गुण वाले व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र को निरंतर कीर्तन कर सकते हैं, कीर्तनीय सदा हरि। और फिर चौथे श्लोक में बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि साधकों की अभिलाषा क्या होती है, कोई भी साधक है उसकी अभिलाषा क्या होती है। और इसी श्लोक में उन्होंने शुद्ध भक्ति की परिभाषा को भी समाहित किया है। हम लोग शुद्ध भक्ति की परिभाषा को अगर पहले समझ लेते हैं तो ये श्लोक समझने में हम लोगों को बहुत आसानी होगी। तो श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स्वभक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, निष्कंचना भक्ति, अकिंचना भक्ति क्या है, तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलाषा हमारे पास नहीं होनी चाहिए। कोई भी अभिलाषा कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण ही चाहिए हमें, कृष्ण से कुछ अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अगर हम कृष्ण को छोड़ करके कृष्ण से कुछ अभिलाषा करते हैं तो ये शुद्ध भक्ति नहीं कही जाएगी। इसलिए सबसे पहले रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी अन्य की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कृष्ण के अतिरिक्त। फिर क्या है, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान तथा कर्म से अनावृत होना चाहिए। मतलब आपकी जो भक्ति है वो भक्ति आपके कर्मों के द्वारा या आपके ज्ञान के द्वारा ढकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम उसे ज्ञान मिश्र भक्ति और फिर कर्म मिश्र भक्ति कहेंगे। शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है ज्ञान कर्म अनावृतम। फिर है आनुकूल्येन, मतलब अनुकूल होना चाहिए भगवान के प्रति, प्रतिकूल भक्ति नहीं होनी चाहिए। अब अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे। फिर क्या है, कृष्णानुशीलनम, हमारी जो चेष्टाएं हैं इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, वाणी की, उसकी चेष्टा क्या होना चाहिए, केवल और केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। कृष्णानुशीलनम, जो कृष्ण को पसंद हो उस टाइप का अनुशीलन हमें करना चाहिए। तो यही है कृष्णानुशीलनम सभक्तिर उत्तमा, इसे उत्तम भक्ति कहते हैं। अब हम लोग एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इस स्तर तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले पहला श्लोक में हमें बताया जा रहा है नाम के बारे में, साधन के बारे में। दूसरे श्लोक में तो ये क्या है, आदौ श्रद्धा, हमारा नाम के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न हो सके और उस श्रद्धा के माध्यम से हम किसी गुरु के पास, किसी आचार्य के पास, किसी वैष्णव के पास, किसी भक्त के पास जा करके हरि नाम को सुन सके, समझ सके। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र किसी के द्वारा सुनते हैं तो हमें लालसा उत्पन्न होती है कि ये क्या चीज़ है। उसी लालसा को उत्पन्न करने के लिए ये 3 श्लोक बताए, और चौथे श्लोक में हमको बताया जा रहा है कि कैसे उस भक्ति को, उस नाम के माध्यम से शुद्ध भक्ति को किया जा सकता है। तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, साधु संग होता है। सबसे पहले हम लोग के अंदर आनी चाहिए श्रद्धा,
और उसके बाद क्या होता है, हम आध्यात्मिक जीवन में जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम गुरु पद आश्रय ग्रहण करते हैं, किसी गुरु के पास जाकर के आश्रय ग्रहण करते हैं और वहाँ पर उनके मुख से निकले हुए हरि कथा को, हरि नाम को श्रवण करते हैं। और इसको श्रवण करने के माध्यम से हम फिर भजन क्रिया को आरंभ करते हैं। और वही भजन क्रिया को जब आरंभ करते हैं तो स्पष्ट रूप से ये समझ जाना चाहिए कि हम आरंभ जब भजन मार्ग में आ गए, हम जब भक्ति करना शुरू करते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेना आरंभ करते हैं, जितने भी भक्ति के अंग हैं उन सभी अंगों को हम धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं और हमें लगता है कि हम तुरंत कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर हमें शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना है तो यहाँ कहा जा रहा है कि विषयों के सुख को त्यागे बिना कोई भी उस शुद्ध भाव भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर जो हमारी, मान लीजिए कि हम थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो शुद्ध नहीं है, तो अगर हम उसको हमारी जो भक्ति चल रही है जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें इच्छाएं हैं, कुछ लालसाएं हैं, कुछ ज्ञान मिश्र है, कुछ कर्म मिश्र है, तो जब हम ऐसी भक्ति को कर रहे हैं और इस भक्ति को करते हुए हम क्या चाहते हैं कि हम भक्ति को शुद्ध बना लें, तो केवल और केवल हमें क्या करना पड़ेगा, अपने विषय सुख के जो आनंद की जो हमारे अंदर की जो वृत्ति है उस वृत्ति को धीरे धीरे समाप्त करना पड़ेगा। अगर हम विषयों के सुख को बार बार भोगना चाहेंगे तो हम अपनी भक्ति को शुद्ध भक्ति के रूप में परिणित नहीं कर सकते। इसलिए हम जब गुरु के मुख से हरि नाम सुनते हैं, श्रद्धा उत्पन्न होती है, हम हरि नाम लेना आरंभ कर देते हैं, प्रतिदिन उठ करके हम 16 माला का जप करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो अनुभव क्यों नहीं हो पाता? तो अनुभव इसलिए नहीं हो पाता उस भक्ति का, उस भगवान के अचिंत्य आनंद का, जो जैसे कि पहले श्लोक में कहा गया आनंदाम बुद्धि वर्धनम, जो आनंद का वर्धन करता है वो आनंद हमें क्यों नहीं मिल पाता? तो एक ही कारण है कि हमने अभी तक विषयों के सुख को त्यागा नहीं है। अगर हम विषयों के सुख को त्याग देते हैं, अगर हम विषयों के सुख को तुच्छ समझते हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे वो कृष्ण का प्रेम जो है उसका आनंद हमें दिखाई देगा। अगर हम सूर्य के तरफ देखते हैं तब क्या होता है, हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। तो हम लोग जहाँ पर सूर्य के तरफ देख रहे हैं और सूर्य के तरफ देखेंगे तो विषय का जो परछाई है वह हमें नहीं दिखाई देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, विषय सुख की ओर देखते हैं, हम अंधकार की ओर देखते हैं, तो हमारा जो परछाई है सूर्य की तरफ न पड़ करके हमारे सामने की ओर पड़ता है, क्योंकि हमारे पीछे सूर्य चला जाता है। कहते हैं ना, वो चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कि कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ पर माया का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमें कृष्ण की ओर ही देखना है। हम लोग विषय की ओर देखेंगे तो हम लोग उस अंधकार में ही रहेंगे, हमारी परछाई वहाँ पर दिखेगी तो हम उस आनंद को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं ना कि अगर हमें उत्तम सुख चाहिए, विषयों का सुख क्या है, तुच्छ माना जाता है, जो कुछ ही समय के लिए होता है। आपको कोई चीज़ खाने के लिए पसंद है तो कब तक आनंद आएगा, जब तक आपका पेट न भरा हो। पेट भरने के बाद आपको आनंद आने वाली देने वाली जो वस्तु है वो भी बेकार लगेगी। इसलिए रसो वर्जम रसो अपवश्य परम दृष्टवा निवर्तते। अगर हम उस रस का आस्वादन करने लग जाएं जो परम रस है, इस संसार में परम रस क्या है, केवल और केवल कृष्ण का नाम और कृष्ण की सेवा। विषयों में कौन रमता है, न तेसु रमते बुधा, जो बुद्धिमान होते हैं वो विषयों के सुख में नहीं रमते हैं। भगवत गीता भी ये घोषणा कर रही है। अगर हम भगवान के बताए हुए बातों को अगर अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तब जा कर के हम भगवान के उस आनंद को, उस रस को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। केवल और केवल उनकी बातों को सुनने से, और उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को मानना, यही क्या है, अनुकूलेन, यही अनुकूलता है कि भगवान को इस चीज़ की अनुकूलता है। तो ये हो गया कि हम विषयों के रस को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। अगर किसी व्यक्ति को साधारण सी कोई भी मिठाई अगर पसंद है लेकिन उसने कभी रसमलाई नहीं खाई हो, तो व्यक्ति कभी भी उस हाथ में आए हुए वस्तु को नहीं छोड़ेगा। वो कब छोड़ेगा, जब तक उसको रसमलाई का टेस्ट ना आए।
लेकिन उसके पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ में अपने प्लेट में आए हुए उस मिठाई को छोड़ना पड़ेगा। जैसे किसी बच्चे ने मुट्ठी में कोई खिलौना या कुछ सामान पकड़ के रखा हो और बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा हो, लेकिन आप उसे कुछ बड़ी वस्तु को थमाना चाहते हैं, कुछ बड़ा चीज़ उसे देना चाहते हैं, तो उसे मुट्ठी खोल करके उस वस्तु को छोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के वो बड़े वस्तु को पकड़ सकता है। बंद मुट्ठी जिसकी हो, जो हर चीज़ को पकड़ के रखता हो, तो एक सीमित हो गया कि हाँ उसने इतनी ही चीज़ को पकड़ के रखना है। लेकिन जिसने हाथ खोल दिए उसमें तो पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, क्योंकि अनंत है। जब हाथ हम पूरे पसारते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक इसमें समा सकते हैं। हम उसी को बंद कर सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या हैं, बड़ों से बड़े भी हैं और छोटों से छोटे भी हैं। तो इसके लिए हमें उसे उनके अनुकूल जो कुछ होना चाहिए उसे स्वीकार करना है। इसलिए हमें विषयों को, सुख को छोड़ करके भगवान के सुख की ओर ध्यान देना है। कि हम अपने जब इंद्रियों के पीछे भागते हैं, अपने इंद्रियों को जब सुखी करना चाहते हैं, तो यही काम है। और जब हम कृष्ण के इंद्रियों को सुखी करना चाहते हैं, उसे आनंद देना चाहते हैं, तो यही प्रेम कहलाता है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, सबसे पहले अन्य शून्यम क्या है। तो कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी इच्छा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। उसी को चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, न धनम। तो यहाँ पर धन से क्या तात्पर्य है, तो धन से तात्पर्य है कि हमारा जो लौकिक धन होता है, कि हम कुछ इकट्ठे कर लेते हैं, धन जोड़ लेते हैं या संपत्ति जोड़ लेते हैं, कुछ पारिवारिक जन जोड़ लेते हैं, कुछ ऐसे पुण्य जोड़ लेते हैं जिससे हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है कि हम स्वर्ग में भी जाएंगे तो वहाँ सुखी से रहेंगे। तो लौकिक सुख, पारलौकिक सुख सभी इस धन के अंतर्गत आते हैं। जड़ीय सुख भोग, जो जड़ का जो सुख भोगते हैं हम लोग इंद्रियों के द्वारा, धन संपत्ति भोग विलास की समस्त सामग्री इस धन के अंदर आती है। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि न धनम, फिर न जन्म। जन्म मतलब स्त्री, पुत्र, दास, दासी, प्रजा, बंधु, बांधव, ये जितने भी होते हैं सब जन के अंदर आते हैं। तो न हमें धन चाहिए न हमें जन चाहिए, क्योंकि धन क्या करता है, हमने पहले भी बताया कि आपके अंदर अहंकार को उत्पन्न करता है। और किस तरह का धन है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ चाह रहे हैं, मतलब हमें कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है। आज के लोगों को कृष्ण के प्रति विश्वास नहीं है, लेकिन आज के लोगों को जहर पे पूरा विश्वास है कि हाँ जहर खाएंगे तो हमारी मृत्यु जरूर हो जाएगी। लेकिन ये विश्वास नहीं है कि हम कृष्ण का नाम ग्रहण करेंगे तो हमें वो अमृत का आस्वादन होगा जो हमें कभी नहीं मार सकता। कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं होता, लेकिन ये विश्वास है कि हम किसी ट्रक के नीचे आ जाएंगे तो जरूर मर जाएंगे, लेकिन कृष्ण के नाम के ऊपर विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रक के नीचे आ जाएं या जहर पी करके देख लें, आपको तो स्वयं विश्वास है कि हाँ हम जहर पिएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन आपने कभी तक उसको पिया नहीं है। वही कृष्ण के नाम के अंदर है कि कृष्ण के नाम में इतना अमृत है कि वो कभी किसी को दुखी नहीं कर सकता, वो कृष्ण को दिए बिना रह नहीं सकता। कृष्ण के नाम में इतनी सामर्थ्य है। इसलिए जब मीरा के पास जब जहर भेजा गया तो मीरा ने क्या किया, उसको भोग लगा करके चरणामृत समझ करके जब पीने जा रही थी तो उसकी दासी रोकती है कि ये चरणामृत नहीं है, जहर है। तो क्या कहती है मीरा कि मैंने इसको भगवान को समर्पित कर दिया है, अब ये चरणामृत है, अब ये चरणा अमृत है, चरण से निकला हुआ अमृत है, तो अब मृत्यु को कैसे पहुंचा सकता मेरे तक। और मीरा उसको क्या करती है, पी जाती है। इतना विश्वास था कि भगवान को अगर हम जहर भी भोग लगाएंगे तो अमृत हो जाता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जो कुछ अर्पित करेंगे, जो कुछ हम भगवान के लिए करेंगे वो शाश्वत हो जाता है। भगवान कह रहे हैं नेहा विकर्म नाशो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी हम भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास जगाते हैं तो हमें महान भय से रक्षा करता है। वही मीरा के अंदर था
कि उसने उस जहर को भी भगवान को भोग लगाया, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ। वो विश्वास, वो श्रद्धा होने के कारण वो जहर भी पीती है तो अमृत बन जाता है। लेकिन हमारे पास वो श्रद्धा, वो विश्वास नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम धन को क्यों छोड़ें, हम जन को क्यों छोड़ें। हमारे पास धन और जन होगा तो हम यहाँ पर सुखी से रह सकते हैं। गुरु महाराज एक कहानी सुनाते हैं कि रांका और बांका दो पति पत्नी थे और दोनों इतने शुद्ध भक्त थे कि भगवान के द्वारा दिए गए धन और जन को भी स्वीकार नहीं करते थे। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आपके जो परम भक्त हैं रांका और बांका, आप उसे कुछ प्रदान क्यों नहीं करते। भगवान विष्णु वहां पर उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं चलो नारद मेरे साथ। उनको लेकर के उसी मार्ग पर जाते हैं जहां पर रांका और बांका जाया करते थे। और रांका बांका क्या करने के लिए जाते थे, जंगलों में जाते थे और लकड़ियों को इकट्ठा करके बाजार में बेचते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो नारद जी और भगवान विष्णु मिलकर के वहाँ पर जितने भी लकड़ी थे सूखे सूखे, उन सबको गठरी बना बना कर वहाँ पर रख देते हैं। और रांका और बांका जैसे ही जंगल में पहुँचते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर तो गठरियाँ किसी और ने बना करके पहले से रखी है। नारद जी और भगवान विष्णु छिप करके इस बात को देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि रांका बांका आपस में क्या बात कर रहे हैं। रांका और बांका कह रहे हैं कि हमारे आने से पहले ही यहाँ किसी ने अपने लिए इस गट्ठे को इकट्ठा करके रखा है, आज हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो रांका और बांका उस जंगल से वापस निकलते हैं और मार्ग में जाने लगते हैं। आगे आगे रांका चल रहे हैं तो आगे एक सोने का स्वर्ण मुद्राएं बिखरी हुई होती है। तो रांका क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं और उसी समय बांका पीछे से पहुंच जाती है और देखते हैं कि स्वामी आप क्या कर रहे हैं। तो बता रहे थे कि मैं इस सोने के सिक्के के ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ। तो बांका क्या कहती है कि सोने के ऊपर आप मिट्टी नहीं डाल रहे, आप मिट्टी के ऊपर ही मिट्टी डाल रहे हैं। इस बात को जैसे ही सुनते हैं नारद जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस तरह की अकिंचनता, इस तरह की भावना कि हमें भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए। ऐसी शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, ऐसी भक्ति की अभिलाषा होती है भगवान के प्रति। इसलिए जब सब कुछ छोड़ करके भक्त चले जाते हैं, तुलसी, कबीर, मीरा सब कुछ छोड़ करके निकल जाती है, यही तो शुद्ध भक्ति है। उसी शुद्ध भक्ति को परिभाषित कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि न धनम न जन्म। जन्म मतलब जन, स्त्री हो, पुरुष हो, दास दासी, अनुचर, बंधु बांधव, ये भी नहीं चाहिए। ये सब कुछ छोड़ करके हमें निकलना है। लेकिन कहाँ जाना है? जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अंदर से उनके प्रति ये भाव रखना है कि कृष्ण के अतिरिक्त हमारा इस जीवन में कोई नहीं है। हमारे पिता हों, चाहे हमारा पुत्र हो, हमारी पत्नी हो, हमारी दासी हो, हमारे बंधु हों, सब क्या हैं? सब एक मेल है। जैसे कि कोई कहीं सफ़र करता है तो उस ट्रेन में या उस हवाई जहाज़ में जो सफ़र करते हैं तो कितने देर के लिए होते हैं, जहाँ जहाँ तक जिसकी मंजिल हो वहाँ वहाँ उतरते चले जाते हैं। तो उनसे हमें मोह करके कोई फ़ायदा नहीं है और वे आपको भगवत धाम तक नहीं ले जा सकते। ले जा सकते हैं तो केवल और केवल भगवान की भक्ति और भगवान का नाम ही आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम। सुंदरीम कविता का मतलब है यहाँ पर कि भगवान का जिसमें गुणगान ना होता हो, ऐसा कविता को हम ना लिखें, ना गाएं, ना बोलें जिसमें भगवान श्री कृष्ण के गुणों का, लीला का, धाम का वर्णन न किया जाता हो। उस कविता के हम अभिलाषी नहीं हैं। हम उस कविता के अभिलाषी हैं जिसमें कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, किसी कृष्ण का नाम, रूप, धाम, लीला का वर्णन आता हो, हम उस कविता के अभिलाषी हैं। फिर आता है जगदीश कामये। जगदीश कामये मतलब हमारी कामना होती है कि जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं तो कहते हैं कि हमें मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, बड़ाई होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो मान प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, ये जो मान प्रतिष्ठा अगर किसी को मिल रहा है तो सूअर के विष्ठा के समान मानते हैं। इसलिए भक्त को कभी भी मान सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर हमें सही में भक्ति करनी है तो हमें ये नहीं होना चाहिए।
ये 2 बार आया पूरे के पूरे शिक्षाष्टकम में। एक तो अमानी न मान देना, वहाँ पर कह रहे हैं, और फिर चौथे श्लोक में कि जगदीश कामयी, कि हमें इस जगत में अब मेरी जय जयकार हो, मेरा मान हो, प्रतिष्ठा हो, इसकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मेरा जितना भी जन्म हो, अनंत कोटि अगर हम जन्म लेते भी रहें तो एक ही अभिलाषा है कि क्या होनी चाहिए, अहेतु की भक्ति, अहेतु की भक्ति हमें प्राप्त हो। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, कि ऐसी भक्ति हो जन्म जन्मांतरों तक, अनंत बार अगर मैं जन्म लूँ तो केवल और केवल आपकी अहेतुकी भक्ति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना हो रहा है। और इसी प्रार्थना में अहेतुकी शब्द आया है। अहेतुकी शब्द क्या है कि अहेतुकी मतलब किसी कामना और किसी वासना से रहित होकर के केवल और केवल भगवान के लिए, बिना किसी हेतु के अगर हम भगवान को पसंद करने लग जाएं, भगवान का नाम लेने लग जाएं, तो ये क्या हो जाएगी, शुद्ध भक्ति हो जाएगी। और इसी को परम धर्म कहा गया है भागवत में। भागवत कह रहा है कि सावई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अहेतुक्य अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसिद्धति, कि यही भक्ति तो कहा जा रहा है कि सावे पुंसा परो धर्म, वही परम धर्म है जिससे क्या होता है, भक्ति अधोक्षज, उस भगवान अधोक्षज की हम भक्ति करते हैं। लेकिन कैसी भक्ति, अहेतुकी, बिना किसी हेतु के, और अप्रतिहता मतलब बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के। ऐसा नहीं कि हम एक दिन भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं। भागवत के महात्म्य में कहा जाता है कि धर्मम सतस्व भजस्व, धर्मम सतत भजस्व, कि धर्म जो है वो सतत होता है, सतत सेवा करने के लिए। उसी तरह भगवान जो हैं वो हमारे लिए सतत हैं, हमारे लिए निरंतर है, प्रतिदिन होने चाहिए। एक दिन हम अभिलाषा के बिना भजन करते हैं, दूसरे दिन क्या होता है, कुछ अभिलाषाएं, कुछ संग के कारण, कुछ दोष के कारण, कुछ अन्य के दोष के कारण हम लोग अभिलाषाओं को अपने अंदर प्रकट कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अहेतुकी नहीं हो पाता। कभी एक दिन हम 16 माला का जप करते हैं, दूसरे दिन हम 15, कुछ दिन 8, कभी एक एकादशी का व्रत करते हैं, कभी दूसरी छोड़ देते हैं। तो ये क्या अप्रतिहता, इसमें रुकावट आ रही। और इसमें रुकावट का अर्थ एक दिन से नहीं है, सततम मतलब 24 घंटे स्मरण करने से है, 24 घंटे भगवान की सेवा करने से है। इसलिए कहा गया ना इसके पहले कीर्तनीय सदा हरि, कि सदा हरि का नाम हमें स्मरण करना है। तो इसी के माध्यम से क्या बता रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। इसी अन्य अभिलाषिता शून्यम में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम, ये इन 5 वस्तुओं को इन अभिलाषिता शून्यम में डाल दिया। और फिर क्या है, ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत कब होते हैं हम, जब हम सुंदरिम कविता, हम जब सुंदर कविताओं को रचना चाहते हैं तो हमारे अंदर उतना ज्ञान होना चाहिए। उस ज्ञान के माध्यम से ही हम रचना शुरू करते हैं। जब हम ज्ञान के माध्यम से अब किसी कविता को रचना शुरू करेंगे लेकिन उसमें कृष्ण का वर्णन नहीं आएगा तो कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर उस सुंदर कविता का वर्णन है जिसमें कृष्ण का नाम वर्णन होता हो। और फिर आता है कर्माद्य अनावृतम, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण की जहाँ पर सेवा ना होती हो, जहाँ पर कृष्ण का नाम स्मरण ना होता हो। ये सब क्रियाएं, ये सब जो कर्म है हमारे कृष्ण के लिए ही होनी चाहिए। और अनुकूलेन, अनुकूलेन मतलब इसको स्पष्ट रूप से समझिए कि कंस जो भक्ति करता था, रावण जो भगवान राम को याद करता था, ये सब जो याद करना है, कंस भगवान कृष्ण को क्यों याद कर रहा है, केवल और केवल भय के कारण कंस कृष्ण को याद करता है। वो सोचता रहता था 24 घंटे कि कब कृष्ण आएंगे और हमें मार देंगे। इस भय के कारण वो कृष्ण कृष्ण कर रहा है। रावण राम राम इसलिए कर रहा है कि उसे क्रोध आता था कि वनवासी राम आकर के मुझे मार देगा, ऐसा सोचता है। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु बैर लेते हैं भगवान विष्णु से, तब जाकर के नरसिंह के रूप में और वराह के रूप में हिरणाक्ष का वध होता है। तो ये प्रतिकूल है। हम भगवान को तो याद कर रहे हैं लेकिन अनुकूल नहीं है।
प्रतिकूल है, मतलब भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान को पसंद क्या है? जैसे गोपियाँ भगवान को याद करती हैं, जैसे ग्वाल बाल भगवान को याद करते हैं, जैसे प्रहलाद भगवान को याद करते हैं। अगर हम ऐसे याद करते हैं भगवान को अनुकूलन भाव से, तब जा कर के हम भगवान कृष्ण के धाम को और भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि भय से भी कंस ने याद किया कृष्ण को और कृष्ण उन्हें मारे, उन्हें मुक्ति प्रदान की। तो स्पष्ट रूप से समझना होगा कि जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो भगवान की निराकार ज्योति में जाकर के अवस्थित हुआ, ना कि उसे परम धाम की प्राप्ति हुई और ना ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। अगर हम प्रतिकूल भाव से अगर भगवान का भजन करना आरंभ करेंगे तो हमें मुक्ति तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन भगवान का प्रेम हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अगर हमें मुक्ति चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, तो अनुकूलन होना चाहिए, जो कृष्ण को पसंद हो। जैसे भगवान को अगर रसमलाई पसंद हो और आप खिलाएंगे कि हाँ आप खीर पूड़ी खा लो, भगवान को माखन पसंद है, आप बोलेंगे नहीं आप रबड़ी खा लो, तो ये अनुकूलन नहीं है। लेकिन हम जब भक्ति करते हैं, हम जब भगवान को भोग लगाते हैं, तो हम अपने स्वाद के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार हम भगवान की सेवा करते हैं कि हमें ये ड्रेस पसंद आ रहा है, हमें ये मुकुट पसंद आ रहा है, हमें भगवान का ये भजन पसंद आ रहा है। भगवान से भी तो पूछा जाए कि भगवान को क्या पसंद है, तो भगवान को वही पसंद है जो भगवान के अनुकूल हो। उसी का उदाहरण है कि गोपियाँ जैसे भगवान की सेवा करती थी, वो एकदम अनुकूल है और उससे श्रेष्ठ कोई भजन नहीं हो सकता। इसलिए गोपियाँ प्रेम की ध्वजा कहलाती हैं। इसलिए गोपियों का उदाहरण हर जगह दिया जाता है कि गोपियों जैसा अगर कोई भगवान को प्रेम कर सकता है तो वही शुद्ध भक्ति है। यही है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, वो वैसा अनुशीलन करना, अपनी चेष्टाओं को वैसे बना लेना जैसे कृष्ण को पसंद है। जब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब निकल करके जा रहे थे नवद्वीप मायापुर से वृंदावन की ओर, तो एक आचार्य थे, वो क्या करते थे, मार्ग में जहाँ जहाँ भी वो जाते थे वहाँ फूल बिछाते हुए जाते थे। केवल अपने मन में वो फूल अर्पण करते थे और चैतन्य महाप्रभु के सामने वो फूल गिरता चला जाता था। वो चाहते थे कि जब चैतन्य महाप्रभु जब जंगलों से होकर के जाएं तो उनके पैरों के अंदर एक भी कांटे, एक भी कंकड़ न चुभे। ये भाव था। जब भगवान श्री कृष्ण गैयों को चराने जाते हैं तो गोपियों के अंदर भी यही भाव होता है कि कहाँ वो कृष्ण कन्हैया चल रहे होंगे जहाँ पर तृण, कंटक, कांटे सब कुछ गड़ रहे होंगे। यद भवान अन्य काननम, वो जब जा रहे हैं कानन में तो क्या हो रहा है, गोपियों के हृदय में वो इस भाव का चिंतन कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के जो कोमल चरण चिन्ह है, कमल के सदृश जो कोमल चरण चिन्ह है, जहाँ जहाँ भी रखते होंगे वहाँ के कांटे, वहाँ के तृण उनके पैरों पर चुभते हैं। वही जब गोपियाँ गोपी गीत में गाती हैं तो वह कहते हैं कि आपके चरणार बिंदु को हम लोग अपने स्तन के ऊपर रखने से भी घबराते हैं, क्योंकि हमें भय होता है कि हमारा कठोर हृदय आपके चरण को कोई आघात न पहुंचाए। ये कृष्णानुशीलनम, जो उन्हें अनुशीलन करता हो, उनके लिए अनुशीलन चलता हो। एक स्तोत्र कृष्ण है जो भगवान के लिए फल तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ता है और उतरते के साथ क्या करता है, एक फल को खा लेता है और दूसरे फल को भी खाना आरंभ करता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम एक मेरे लिए लाए हो और एक अपने लिए, अपना फल तुमने खा लिया और मेरा फल मुझे दो। तो स्तोत्र कृष्ण कहता है कि मैं इसे नहीं दूंगा, मैं पहले इसे भी खाऊंगा। स्तोत्र कृष्ण कृष्ण को देने से पहले ही उस फल को खा जाता है और जैसे ही वो खा जाता है, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसके मुंह से उस फल को निकालते हैं और अपने मुंह के अंदर डालते हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण उस फल को अपने मुंह के अंदर डालते हैं, तुरंत थूक देते हैं और स्तोत्र कृष्ण से पूछते हैं, ये बताओ कि इतना खट्टा फल तुमने कैसे खा लिया। तो वो भक्त उत्तर देता है कि अगर मैं इस फल को नहीं खाता और एक फल आपको दे देता तो आपको ये खट्टा फल खाना पड़ता, इसलिए मैंने दोनों फल को खा लिया। तो ऐसा प्रेम होता था भक्तों का कि क्या अनुकूल है, क्या उनके अनुशीलन के युक्त है, वैसा ही हमें व्यवहार भगवान के साथ करना चाहिए। यही उत्तमा भक्ति है। और उसी उत्तमा भक्ति को यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी। जन्म जन्म तक
जन्मनि जन्मनीश्वरे। एक बार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की सेवा में थे और वहीं पर हरिदास ठाकुर आते हैं नाचते कूदते, और वो पूछते हैं कि जाओ चैतन्य महाप्रभु से पूछ करके आओ और ये पूछना कि हरिदास ठाकुर को कृष्ण प्रेम कब प्राप्त होगा। नित्यानंद पहुंचते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास और पूछते हैं कि बाहर हरिदास पूछ रहे हैं कि उन्हें कृष्ण प्रेम कब प्राप्त होगा। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि जितने इस वृक्ष पर पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। आकर के बाहर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। वो उछल उछल करके नाचने लग जाते हैं हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु बाहर आकर के देखते हैं तो खुशी से नाच रहा है। उसी समय गले से लगा करके हरिदास ठाकुर को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं कि जिसे अभिलाषा है कि हम अनंत जन्म तक इंतजार कर सकते हैं कृष्ण के प्रेम प्राप्त करने के लिए, वही कृष्ण के अहेतु की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इतने जन्म तक जब कहा गया कि इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद भी ये खुशी से नाच रहा है, इसको देख करके हृदय पिघलता है और उसी समय कृष्ण प्रेम प्राप्त प्रदान करते हैं। उसी तरह हमारा भी हृदय होना चाहिए। उसी बात को यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मांतरों तक अगर मेरा जन्म होता रहे फिर भी मैं क्या चाहता हूँ, अहेतु की भक्ति। वही अहेतु की भक्ति क्या है कि जिसमें कोई कामना ना हो, जिसमें कोई इच्छा ना हो, जो शुद्ध हो, जो केवला हो, जो ज्ञान और कर्म मिश्र ना हो, अकिंचना हो, अमिश्रा हो। अब ये मिश्र भक्ति क्या होती है कि हम कर्म और ज्ञान को जब हम मिलाते हैं भक्ति के अंदर कि नहीं भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे। ब्रजवासियों की भक्ति को देखो, उसमें उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। वे तो यही जानते हैं कि क्या है, वो यशोदा और नंद के बच्चे हैं, हमारे प्रियतम हैं। इसलिए तो जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ते थे तो माँ यशोदा को तकलीफ होती थी कि कहीं पेड़ से न गिर जाए। जब कालिया दमन करने के लिए जब कालियादह पर उतरे तो समस्त ब्रजवासी आकर के एकत्रित हो गए कि अब लाला का क्या होगा। जब गोवर्धन उठाते हैं भगवान कृष्ण तो सभी अपने अपने लाठी को वहाँ पर लगा देते हैं कि छोटा सा बालक कितना देर तक संभाल करके रखेगा। इस भाव से जब सेवा करते हैं, मतलब उसमें ज्ञान ही नहीं होता उनको कि ये भगवान भी हैं। जब हम भगवान को भगवान मानेंगे तो कुछ डिस्टेंस हो जाएगा, कुछ रिस्पेक्ट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे हम लोग कि हाँ वो परम भगवान है। अगर भगवान आपके पास आए तो आप कैसे उनको बिठाइएगा, लेकिन उस भगवत्ता को छोड़ करके केवल आप उसे प्रेम करना चाहते हैं, संबंध स्थापित करके। जैसे अगर कोई प्रधानमंत्री हो लेकिन वो किसी का बेटा हो तो उसके घर आएगा तो कैसा व्यवहार होगा उसके साथ, बहुत सरल व्यवहार होगा, कहीं भी बिठाना है, कुछ भी बोलना है। लेकिन वही क्या होता है जब हम उसे प्रधानमंत्री मान लेंगे तो उसके साथ जितना कुछ लवाजमा आएगा, सब कुछ आएगा, आप उसको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो वही कृष्ण के साथ क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान ना मानते हुए हम अपना प्रेमी, हम अपना संबंधी, हम अपना सखा, हम अपना प्रियतम, हम उनके दास, हम वो हमारे स्वामी, जब हम इस भाव से भगवान की सेवा करते हैं तो यही है ज्ञान, जो है ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं कहला करके शुद्ध भक्ति कहलाती है। क्योंकि ब्रजवासी जितने भी हैं वो थोड़ी जान रहे हैं यही भगवान है। कोई भगवान कृष्ण के ऊपर चढ़ रहा है, कोई भगवान को गोद में उठा रहा है, कोई भगवान को गाली दे रहा है, कोई भगवान को अपना जूठा खिला रहा है, लेकिन हम और आप भगवान को जूठा नहीं खिला सकते। हम अपने मुंह से निकाल करके भगवान को नहीं दे सकते। जब सबरी जूठी बैर खिला रही, भगवान रामचंद्र बहुत प्रेम से खा रहे, वो प्रेम का संबंध है। वहाँ पर वो नहीं जानती कि ये स्वयं साक्षात भगवान है। ब्रजवासी ये नहीं जानते कि साक्षात ये परम भगवान है। वो जानते हैं कि हमारा सखा है, ये ग्वाल बाल है, हमारे साथ गैया चराने जाता है, ये बांसुरी बजाता है, ये भाव है उनका। इसको कहते हैं कि ज्ञान मिश्र भक्ति का ना होना, यही है शुद्ध भक्ति। फिर एक कर्म कि हम अपने कर्मों के माध्यम से इतना कर्म करने लग जाते हैं भक्ति के साथ साथ कि हमें लगता है कि भक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है संसार में कर्म करना। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कर्म इसलिए किया जाता है कि आपको कुछ वस्तु की चाहत होती है, तब आप कुछ कर्म को करना आरंभ करते हैं। लेकिन आपको संसार की किसी भी वस्तु की कामना ही नहीं है तो हम सांसारिक कर्म को क्यों करें।
केवल कृष्ण चाहिए तो हम कृष्ण के लिए ही कर्म करेंगे। यही ज्ञान मिश्र भक्ति है और यही कर्म मिश्र भक्ति है। अब इसे थोड़े से सरल उदाहरण में समझिए कि अगर हम चीनी के ऊपर पानी डालते हैं, अगर बहुत सारा चीनी हो और उसमें हम अगर पानी को डालते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो चाशनी कहलाएगा। लेकिन हम पानी के अंदर अगर हम चीनी को डालते हैं तो शरबत बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो वैसे ही होना चाहिए। हम जब भक्ति कर रहे हैं तो कर्म करना चाहिए, तो कितना होना चाहिए कि पानी शुद्ध भक्ति है, उसमें थोड़ा सा हम चीनी डाल दिए जिससे वो शरबत बन जाए। चाशनी बनाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत पानी में बहुत चीनी में बहुत पानी डालना, कम पानी डालते हैं तो चाशनी बनती है। तो उसी तरह करना चाहिए कि कर्म भी करे तो चाशनी बने, शरबत ना बन जाए। प्रेम इतना गाढ़ा चीज़ है, शुद्ध प्रेम इतना गाढ़ा है, इसमें कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस शुद्ध भक्ति में अगर हम थोड़ा सा अगर हम कर्म या ज्ञान को मिलाते हैं तो चाशनी बन जाएगी। लेकिन हम चाशनी वाली भक्ति नहीं करते, हम शरबत वाली भक्ति करते हैं। पूरा कर्म करते हैं और उसी कर्म में थोड़ी सी चीनी मतलब भक्ति को मिलाते हैं जिससे वो शरबत बनता है। शरबत का महत्व नहीं है, उस चाशनी का महत्व है कि उस चाशनी में जो भी डूबता है उस चाशनी के जैसा मीठा हो जाता है। लेकिन शरबत में क्या है, कुछ मीठापन भी है लेकिन बहुत कम है। इसलिए हमें अपने भक्ति में, भक्ति रूपी चीनी में न ज्ञान और कर्म को मिलाना चाहिए, न कि ज्ञान और कर्म में भक्ति को मिलाना चाहिए। इसी को कहते हैं ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। अनावृत ना हो जाए हमारी भक्ति। चीनी भक्ति है, उसमें पानी मिला देंगे तो अनावृत हो गई ना। ठीक है, पानी में दूध नहीं मिलाना है, दूध में आप थोड़ी सी पानी मिला सकते हैं, लेकिन वही दूध जब पक करके कृष्ण के विरह में जब रबड़ी बन जाए तो उसी को शुद्ध प्रेम कहा जाता है। इसलिए उस शुद्ध प्रेम को बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमें ये बता रहे हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। केवल और केवल आपकी अहेतुकी भक्ति का ही मैं इच्छुक हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।